अच्छा बच्चों, कैसे हो? तो बच्चों हम एक्सरसाइज 7.3 पढ़ रहे थे और एक्सरसाइज 7.3 के अब तक हम लोगों ने 4 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए हैं। आज हम 5th क्वेश्चन करने वाले हैं बच्चों, और ये जो 5th क्वेश्चन है ये आपका लास्ट क्वेश्चन है इस चैप्टर का। देखिए, तो क्वेश्चन नंबर 5th आपके सामने है बच्चों, और क्वेश्चन नंबर 5th आपसे कहता है यू हैव स्टडीड इन क्लास 9th। ठीक है, यानी आप 9th क्लास में पढ़ चुके हो चैप्टर नंबर 9 और एग्जाम्पल नंबर 3। दैट ए मीडियन ऑफ ए ट्राइंगल, एक ट्राइंगल का जो मीडियन है, डिवाइड इट इनटू 2 ट्राइंगल, और वो ट्राइंगल को कितने पार्ट्स में डिवाइड करता है बच्चे? 2 पार्ट्स में डिवाइड करता है। 2 ट्राइंगल इक्वल एरिया, और दोनों ट्राइंगल्स जो होती हैं उन दोनों का एरिया कैसा होता है? इक्वल होता है। वेरीफाई दिस रिजल्ट, और इस रिजल्ट को आप लोगों को वेरीफाई करना है फॉर ए ट्राइंगल ABC whose vertices are 4, -6, B 3, -2 एंड C कोऑर्डिनेट है जो उसके C वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट दिए 5, 2। तो आप लोगों से क्वेश्चन क्या कहता है बच्चे, आप लोगों को अच्छे से समझ आना चाहिए। देखिए, तो ये हमारी कोई भी ट्राइंगल है आप लोगों से पास ABC, ये मान लीजिए A पॉइंट, ये B पॉइंट और ये C पॉइंट। इस ABC ट्राइंगल के अंदर आप लोगों के पास एक पॉइंट है या मीडियन आप इस तरीके से भी ले सकते हो, इस तरीके से भी और इस तरीके से, कहीं पे भी आप मीडियन लीजिए, लेकिन हम मीडियन यहाँ पे लेते हैं। ठीक है, ये D इज द मिड पॉइंट ऑफ C एंड AD इज द मीडियन। तो क्वेश्चन क्या कहता है कि बच्चे जो आपका मीडियन है AD, जो आपका मीडियन AD है वो इस ट्राइंगल को 2 इक्वल एरियाज ट्राइंगल के अंदर डिवाइड कर देता है। ठीक है, 2 AC ट्राइंगल के अंदर डिवाइड करता है, इसका एरिया इक्वल होगा इसके एरिया के। ठीक है, ये चीज हमसे कहता है क्वेश्चन। तो A के जो कोऑर्डिनेट दिए हैं वो दिया है 4, -6, B के कोऑर्डिनेट दिए हैं 3, -2 एंड C के कोऑर्डिनेट दिए हैं 5, 2। देखिए बच्चों, अगर मैं मीडियन इस पॉइंट पे लेता हूं, मैं मिड पॉइंट यहां पे, तो आप लोगों के जो मीडियन होगा, मिड पॉइंट जो होगा उसके जो कोऑर्डिनेट होंगे वो फ्रैक्शन फॉर्म में आएंगे। ठीक है, सेम ऐसे ही अगर मैं यहाँ लूंगा तो यहाँ भी फ्रैक्शन फॉर्म में आएंगे, और हमें फ्रैक्शन फॉर्म में चीज़ों को ऐड करने से, सबट्रैक्ट मल्टीप्लाई करने में थोड़ी दिक्कत होती है आप लोगों को, और बच्चे आपके गलती होने के चांस ज़्यादा होते हैं। जैसे मैं आप लोगों से पूछता हूँ 3 + 5 = कितने होंगे? 8। तो हर बच्चा बताएगा कि कितना होगा 8, लेकिन अगर मैं आप लोगों से यही पूछ लूँ 3/7 + 5/2 कितना होगा, तो बच्चे आप लोगों को थोड़ा टाइम लगेगा करने में, और हमें टाइम की भी बचत करनी होती है, अच्छे से सवाल करने होते हैं, और हमारे जो एरर होने के जो चांस होते हैं, यानी गलती होने के जो चांस होते हैं, उनको भी हमें क्या करना होता है? रिमूव करना होता है। तो हमें उस तरीके पे आना होता है, उस अप्रोच पे आना होता है जहाँ पे बच्चे आप लोगों से गलती बहुत कम हो, और गलती होने के चांस कैसे हों? बहुत कम चांस हो। देखिए बच्चों, तो जैसे आप लोगों को दिया है यहाँ पे, तो हमें क्या देता है ये? तो हम लिखेंगे सबसे पहले कोऑर्डिनेट ऑफ A। नाउ कोऑर्डिनेट ऑफ B या कोऑर्डिनेट ऑफ A = 4, -6 एंड कोऑर्डिनेट ऑफ B = 3, -2 एंड कोऑर्डिनेट ऑफ C = 5, 2। तो कोऑर्डिनेट ऑफ C कितने में बच्चे? 5, 2। तो हमने क्या किया? D इज द मिड पॉइंट। नाउ D इज ए मिड पॉइंट ऑफ BC। D क्या है बच्चे? BC का मिड पॉइंट है, तो सो दैट D पॉइंट कोऑर्डिनेट या कोऑर्डिनेट ऑफ D। नाउ कोऑर्डिनेट ऑफ D, हाँ, तो कोऑर्डिनेट ऑफ D, तो D के जब आप बच्चे कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करोगे, तो D के जो कोऑर्डिनेट होंगे वो मिड पॉइंट है, तो मिड पॉइंट का फॉर्मूला होगा x1 + x2/2। ये होगी बच्चे x की वैल्यू, y की वैल्यू होगी y1 + y2,
और अपॉन 2। तो इस तरीके से आप डी के कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करोगे पहले, सबसे पहले तो कोऑर्डिनेट ऑफ डी x1 की वैल्यू होगी 3 और x2 की वैल्यू होगी बच्चे 5। नाउ 3 + 5 अपॉन 2 कोमा -2 + 2। नाउ y की वैल्यू के लिए -2 + 2 अपॉन 2। तो यहाँ से जो d के कोऑर्डिनेट आएंगे बच्चे वो 5 और 3 8, 2 से 8 को डिवाइड करोगे तो 4, -2 और +2 के 0, 0 से किसी भी चीज़ को डिवाइड कीजिए, किसी भी चीज़ से, सॉरी 0 अपॉन कुछ भी आ जाए यहाँ पे समथिंग। ना आंसर क्या होगा बच्चे 0 होगा। तो ये आपके कोऑर्डिनेट आते हैं डी के। तो जो डी के कोऑर्डिनेट होंगे हमारे पास वो आए 4,0। क्या आए 4,0। तो यहाँ से हम एरिया फाइंड आउट करेंगे सबसे पहले इस ट्राइंगल का और फिर इस ट्राइंगल का एरिया फाइंड आउट करेंगे। दोनों ट्राइंगल का एरिया हमेशा कैसा आएगा बच्चे, इक्वल आएगा। और एक चीज़ और समझ लीजिए आप लोग, अगर आप लोगों का एरिया नेगेटिव आता है तो बच्चे नेगेटिव नहीं होता है एरिया किसी का भी, हमेशा कैसा होता है, पॉजिटिव। अगर आपका माइनस में आता है तो उस माइनस को ख़त्म कर दीजिए, वो प्लस का होगा, क्योंकि एरिया किसी भी चीज़ का एरिया कैसा नहीं होता, नेगेटिव नहीं होता, एरिया हमेशा कैसा होता है, पॉजिटिव होता है, इस वजह से। ठीक है, तो नाउ एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी डी, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी डी, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी डी। नाउ 1/2 x1 y1 x2 y2 x3 y3 x1 एंड y1। यहाँ से आगे बच्चे आप वैल्यू पुट कीजिए और आपका आंसर आ जाएगा कुछ ना कुछ। तो नाउ 1/2 इज इक्वल टू ब्रैकेट, यहाँ से आप इसको मोड बोलते हैं बच्चे वैसे, x1 की वैल्यू होगी 4 और y1 की वैल्यू होगी -6। यहाँ पे आएगा बच्चे 3 -2 4 0 देन 4 -6। यहाँ से आगे जब आप सॉल्व करोगे तो हमें कितना मिलेगा, यहाँ से 1/2 ब्रैकेट, आप सॉल्व कीजिए। 4 से 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 दूनी 8 माइनस के, क्योंकि प्लस माइनस माइनस और इस साइन के लिए प्लस होता है। अब यहाँ से इसको मल्टीप्लाई कीजिए, 3 0 0 आएगा, 0 को लिखो या ना लिखो वही बात है। ठीक है, इस साइन के लिए पहले प्लस और 4 6 की 24 तो माइनस के 24 और -24 को जैसे ही बच्चा ब्रैकेट ओपन करोगे तो ये किसका होगा, -24, क्योंकि प्लस माइनस माइनस, तो -24 मिलेगा हमें। अब यहाँ से आप लोग क्या कीजिए, ऊपर की तरफ ब्रैकेट शुरू कीजिए, तो ये आएगा 4 0 0, माइनस के 0 0 को लिखो या ना लिखो। फिर से यहाँ से 4 दूनी 8 माइनस और 4 दूनी 8 किसके, माइनस के 8 और यहाँ से 3 6 18 और वो भी किसके, -18। तो ये आप लोगों का मिलेगा यहाँ से। नाउ 1/2 ब्रैकेट या मॉड -8 -24 और माइनस +8 और माइनस प्लस के 18 यहाँ से। तो 8 से तो 8 कैंसिल और 24 में से 18 गए तो कितने बच्चे हमारे पास, -6 अपॉन 2 और 2 से इसको काट दीजिए तो 2 3 6 माइनस के। तो कितना आया हमारे पास, -3 स्क्वायर यूनिट। लेकिन मैंने अभी आप लोगों से कहा है कि किसी भी ट्राइंगल का जो एरिया होता है वो माइनस में नहीं होता, एरिया हमेशा कैसा होता है, पॉजिटिव होता है। तो इसीलिए जो एरिया आएगा वो होगा 3 स्क्वायर यूनिट। अगर बच्चे कोई चीज़ फ्रेम से बाहर जाए तो आप लोग बोलने के साथ लिख लिया करो, वैसे मैं कोशिश करता हूँ कि हर चीज़ फ्रेम में हो। देखिए फिर भी अब हमें किसका एरिया फाइंड आउट करना है, हमें एरिया फाइंड आउट करना है इस ट्राइंगल का। तो इस ट्राइंगल का जब आप एरिया फाइंड आउट करोगे तो लिखोगे एरिया ऑफ ट्राइंगल ADC इज इक्वल टू, वही फॉर्मूला होगा बच्चे। मैं फॉर्मूला इस बार नहीं लिख रहा हूं, आप लोग खुद से यहीं से फॉर्मूला देख लीजिए और मैं सीधे वैल्यू लिखूंगा। तो वैल्यू लिखूंगा तो 1/2, यहाँ से आगे x1 की वैल्यू 4, y1 की वैल्यू -6, x2 की वैल्यू 4, y2 की 0, x3 की 5 और y3 की 2। नाउ 4 एंड -6। यहाँ से आगे जब बच्चों आप सॉल्व करोगे तो हमें मिलेगा 1/2 ब्रैकेट, 4 0 0 लिखो या ना लिखो, 4 दूनी 8 तो प्लस के 8 और 5 6 की 30 माइनस के 30। ठीक है, यहाँ से आगे 4 दूनी 8 माइनस के 8 मिलेंगे, क्योंकि ऊपर की साइन के लिए माइनस आएगा बच्चे। और यहाँ से 5 0 0 0 को लिखो या नहीं लिखो, यहाँ पे 4 6 की 24 और माइनस के और -24, क्योंकि ऊपर साइन लगाने के लिए माइनस आएगा आप लोगों का। अभी तक तो बच्चे ये सारी चीज़ें आप लोगों को रट जानी चाहिए थी, क्योंकि मैंने कितनी बार आप लोगों को ये चीज़ें बताई हैं
कि ऊपर के साइन के लिए जब भी आप लगाओगे तो माइनस, नीचे के साइन लगाओगे तो आप लोग प्लस लगाओगे, ठीक है। तो यहाँ से आगे हमारा जो आंसर आएगा वो कितना आएगा बच्चे, 1/2, 8 प्लस माइनस कैंसिल, -30 और प्लस माइनस प्लस 24, तो यहाँ से कितना आया -6 इक्वल टू -6/2 और यहाँ से काटोगे तो 3। तो हमारा एरिया जो होगा -3 और माइनस का एरिया कभी नहीं होता, इसीलिए एरिया आएगा 3 स्क्वायर यूनिट। तो बच्चे आप लोग मुझे बताइए क्या दोनों ट्राइंगल का एरिया इक्वल है? तो आप लोग बिल्कुल यहाँ पे दोनों ट्राइंगल का एरिया कैसा आया है बच्चे, इक्वल आया है। तो ये आप लोगों का क्वेश्चन नंबर 5 भी कंप्लीट होता है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। और बच्चे किसी भी ट्राइंगल का या किसी भी क्वाड्रिलेटरल, किसी भी सर्किल, कोई भी चीज़ है, ठीक है, उसका एरिया हमेशा पॉजिटिव होता है, नेगेटिव एरिया होता ही नहीं है। तो ये आपका 5th क्वेश्चन कंप्लीट होता है और उसी के साथ ये चैप्टर भी आपका कंप्लीट होता है। अब हम नेक्स्ट चैप्टर शुरू करेंगे। आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों का बच्चे रिवीजन करते रहें, क्योंकि मैं हर बार आप लोगों से कहता हूं कि मैक्सिमम टाइम आप लोग रिवीजन कीजिए, क्योंकि प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। जब भी आप जितनी प्रैक्टिस करोगे बच्चे, उतनी ही आप लोगों की पकड़ गणित के ऊपर या मैथमेटिक्स के ऊपर होती चली जाएगी, ठीक है। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट, आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। और बच्चों मैं फिर भी आप लोगों से कहूँगा कि आप लोग यदि हमारे साथ नए जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन जरूर प्रेस करें, मैं जब भी वीडियो डालूं ताकि आप लोगों के लिए तुरंत वीडियो पहुंचे, ठीक है बच्चों। और आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक किया करो। जब भी आप लोगों का अगर समझ आता है तो आप लाइक कीजिए, अगर समझ नहीं आता तो बच्चे आप डिसलाइक कीजिए, नो डाउट, ठीक है। तो ये आप लोगों का क्वेश्चन कंप्लीट है और चैप्टर भी आप लोगों का कंप्लीट है बच्चों।